बल्कि देश के तमाम कोनों से लाखों लाख अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर शिरकत करेंगे और मोदी से जवाब मांगेंगे, कब तक तू पूंजीपतियों का दलाल बनकर काम करेगा? वोट हमारे लिए, काम हमारे लिए करना पड़ेगा, पूंजीपतियों की दलाली नहीं चल सकती। 5 अप्रैल को जाएगा देश का मजदूर किसान, और ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे हैं। 2020-21 में लगातार 1 साल तक दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स को चारों तरफ से सील करके रखा। किस बात को लेके कि ये खेती को बर्बाद करने वाले, राशन वितरण प्रणाली को बर्बाद करने वाले, पीडीएस सिस्टम को बर्बाद करने वाले तेरे कानून नहीं चल सकते। और आखिरकार मोदी को घुटने टेकने पड़े देश के मजदूर किसानों के सामने। आज वो दुश्मनी निकाल रहा है। वो बात करते हैं सबका साथ, सबके विकास की। अरे इस बार का बजट देखो जो देश की वित्त मंत्री ने पेश किया है, वो बात करती है कि मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती हूं। अरे तुमने पूरे देश को बेच के खा लिया, तुम्हें प्याज लहसुन की जरूरत नहीं है। जहां जहां उनको मजदूर और किसान नाम दिखाई दिया बजट में, जहां भी मजदूर किसान नाम दिखाई दिया, मनरेगा का नाम आया, बजट कम करो। आईसीडीएस का नाम आया, बजट कम करो। राशन डिपो का नाम आया, बजट कम करो। खेती के ऊपर सब्सिडी का नाम आया, बजट कम करो। हाउसिंग पर पैसा खर्च करने की बात आई, बजट कम करो। तमाम वो जगह जहां पे मजदूर या किसान का नाम देश के बजट के अंदर आ रहा था, तमाम जगह पर कटौतियां देश की सरकार ने की। जो हाल का बजट पेश हुआ है, किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? फायदा पहुंचा रहे हैं देश के पूंजीपतियों को, फायदा पहुंचा रहे हैं अडानी को, अंबानी को, फायदा पहुंचा रहे हैं देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट को। और वो तो साबित हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि अभी अडानी की पोल खुली है। अरे अभी नहीं खुली। ये लाल झंडे के लोग, सीआईक्यू के लोग, लेफ्ट पार्टियों के लोग निरंतर कहते आए कि देश की सरकार देश की आम जनता की गाड़ी कमाई को देश के पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। अब वो एक अमेरिका की कंपनी हिंडनबर्ग ने खुलासा कर दिया, और वो जो 10 नंबर में से ऊपर चला गया था, दूसरे तीसरे नंबर पर अडानी, वो नीचे खिसकना शुरू हो गया। बहुत लोग कह रहे हैं कि इसको घाटा लग गया। घाटा अडानी को नहीं लगा, घाटा हमें लगा है, क्योंकि वो पैसा LIC का लेके जा रहा है, वो पैसा SBI का लेके जा रहा है। उसका निशाना हमारा जो ये BOC का बोर्ड है, हजारों करोड़ रुपए जमा है उसके अंदर। निशाना देश की सरकार का निर्माण मजदूरों के बोर्ड के ऊपर भी है। यही कारण है कि वो 4 लेबर कोड लेके आए हैं खेती के 3 कानूनों के साथ। यही कारण है कि वो हमारे काम के घंटे बढ़ाना चाहते हैं। यही कारण है कि वो तमाम पैसा जो सोशल सिक्योरिटीज के अंदर जमा है, उस सारे पैसे को वो अपने कब्जे में करना चाहते हैं। ये इस बार के बजट ने साबित कर दिया है। पिछले 7-8 साल में, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, आप देखिए हमारे हरियाणा में एक कहावत है, जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां बंटा ढार। 14 में शुरू किया था इनमें बजट। पहले बात की थी सबको सबका साथ सबका विकास। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के दंगे शुरू हो गए, मॉब लिंचिंग शुरू हो गई। दूसरे बजट में बात की महिलाओं को प्राथमिकता देंगे, महिलाओं के ऊपर गैंग रेप की, किडनैपिंग की, हत्याओं की घटनाएं शुरू हो गई। तीसरे बजट में कहा किसानों को ध्यान देंगे, किसानों को उजाड़ने वाला ये लोग कानून लेके आए। फिर बोले मजदूरों पर ध्यान देंगे, मजदूरों को बर्बाद करने वाला बजट के अंदर कानून, आपका संसद के अंदर कानून लेके आ गए। रास्ता साथियों एकमात्र यही है, हमें आखिरी शख्स तक पहुंचना पड़ेगा। हर वो व्यक्ति, चाहे वो मजदूर है, छोटा मोटा किसान है,
चाहे वो मोहल्ले में दुकान करने वाला है और कोई काम करने वाला है, हर उस व्यक्ति तक पहुंचना पड़ेगा जो पीड़ित है। हर आदमी तक पहुंच के देश की मोदी की सरकार की जो नीतियां हैं, जो लोगों के बीच में फूट पैदा करती हैं, अरे ये लोग बड़े देशभक्त बनते हैं। आज कहते हैं कि आरएसएस से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। ये वही लोग हैं जब आसाम से लेके श्रीनगर तक, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लाखों लोग देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ रहे थे, कुर्बानियां दे रहे थे, तब इन आरएसएस वालों ने एक उंगली तक नहीं कटाई। देश की आजादी के लिए अंग्रेजों की जी हजूरी करते रहे, उनकी दलाली करते रहे। आज अपने आप को बड़ा देशभक्त बताते हैं ये। आज इनको देशभक्ति याद आ गई। ये फर्जी देशभक्त हैं, लुटेरे हैं, देश को लूटना चाहते हैं। और हमें फैसला करना पड़ेगा। हम वारिस हैं भगत सिंह के, राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आजाद के, अशफाकुल्लाह खां के, जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान की थी। हम हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं लड़ेंगे, हम जात धर्म इलाका के नाम पर नहीं लड़ेंगे। एकजुट होके, इकट्ठा होके संघर्ष करेंगे। और आने वाले 2024 के न सिर्फ अप्रैल की रैली में, मई के अंदर जो चुनाव होंगे 24 के अंदर, उस टाइम पर भी देश की मोदी की सरकार को हिंदुस्तान का मजदूर किसान सबक सिखाएगा। ये फैसला हमें यहाँ से लेकर जाना चाहिए। आप तमाम